निवेश या इन्वेस्टमेंट किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और ये जितनी अधिक मात्रा में हो व्यवसाय उतनी ही बेहतर तरीके से चलाई जा सकती है। आशा है कि आप मेरे इस बात से सहमत होंगे क्योंकि इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस उन तरीकों पर होगा जिनसे आप अपनी कंपनी में निवेश राशि या कैपिटल की सीमा बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मैं तुषार बख्शी सेट इंडिया बिज का एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, IPR और कंप्लायंस से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, शेयर कैपिटल के मीनिंग और टाइप। नंबर 2, शेयर कैपिटल को बदलने की आवश्यकताएं और तरीके। नंबर 3, शेयर कैपिटल को बदलने की प्रक्रिया। 4, बदली गई शेयर कैपिटल की सूचना के लिए ROC फाइलिंग की प्रक्रिया। और अंत में 5, लेट फाइलिंग पर लगाए गए जुर्माने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कंपनी की शेयर कैपिटल का क्या अर्थ है? कैपिटल असल में वो निवेश पूंजी है जो कंपनियां या तो अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए या उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करती है। कंपनी में कैपिटल निवेश करने के कई तरीके हैं, जिनमें शेयर्स की खरीद सबसे प्रमुख है और कंपनी ऐसी खरीद पर जो राशि प्राप्त करती है उसे ही शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब शेयर कैपिटल को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल। मैं एक एक करके दोनों को समझा देता हूं। नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल। शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स को कंपनी के कैपिटल की अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार दिया जाता है, जिसे वो कंपनी की जरूरतों, योग्यताओं और मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर तय करते हैं। यही तय सीमा कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होती है और किसी भी परिस्थिति में कंपनी को इस अमाउंट से अधिक निवेश प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे कि ऑथराइज्ड कैपिटल केवल कैपिटल की एक तय सीमा है, न कि वो वास्तविक कैपिटल की राशि है जो असल में शेयर होल्डर्स द्वारा भुगतान की जाएगी। तो फिर भुगतान की जा रही वास्तविक कैपिटल की राशि को हम क्या कहते हैं? नंबर 2, पेड अप कैपिटल। मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा है कि कंपनियों में कैपिटल निवेश करने का सबसे प्रमुख तरीका इसके शेयर्स को खरीदना है। अब ऐसे शेयर्स की खरीद पर कंपनी को जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम कंपनी का पेड अप कैपिटल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पेड अप कैपिटल कंपनी द्वारा शेयर होल्डर्स को बेचे गए कुल शेयर्स की वर्थ है। अब तक आप कंपनी के शेयर कैपिटल की बेसिक मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। आगे हम उनके परिवर्तन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कंपनी के शेयर कैपिटल में परिवर्तन क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर शेयर कैपिटल के अर्थ में ही छिपा है। पहले ऑथराइज्ड कैपिटल पर विचार करें तो यह कंपनी द्वारा निवेश प्राप्त करने की अधिकतम सीमा है। क्या इसका अर्थ यह है कि कंपनी इस सीमा से अधिक निवेश राशि कभी प्राप्त ही नहीं कर सकती? मेरा अगला प्रश्न, पेड अप कैपिटल कंपनी द्वारा बेचे गए अब तक के शेयर्स का कुल मूल्य है। अगर इसकी लिमिट भी फिक्स हो जाती है तो क्या कंपनी इसके बाद कभी भी शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी? इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे। आप जानते हैं कि व्यवसाय गतिशील संस्थाएं जो निरंतर विकास और विस्तार के अधीन हैं, बाजारों में उनकी स्थिति बार बार बदलती है और इसीलिए निवेशकों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता भी स्थिर नहीं रहती। बस यही कारण है कि निवेश की सीमा को इस प्रकार सीमित रखना कि उसे कभी बदला ही ना जा सके बिल्कुल तर्कहीन होगा। बल्कि इसके विपरीत हमें और भी ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि हम निवेश की किसी भी निर्धारित सीमा को आसानी से बदल सकें। कंपनीज एक्ट ऐसे कई तरीकों का जिक्र करती है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। किसी कंपनी के शेयर कैपिटल को बदलने के क्या तरीके हैं? कंपनीज एक्ट की सेक्शन 61 के अनुसार जिन तरीकों से शेयर कैपिटल बदली जा सकती है उनमें शामिल हैं। नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल के रूप में तय की गई राशि को शेयर होल्डर्स के कंसेंट से बढ़ाना या पेड अप कैपिटल की निर्धारित राशि को बढ़ाने के लिए नए शेयर्स जारी करना। नंबर 2, कंपनी के शेयर को बड़ी राशि के शेयर्स में कंसोलिडेट करना। नंबर 3, कंपनी के मौजूदा शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित करना। 4, मौजूदा शेयर्स को छोटी राशि के शेयर्स में डिवाइड करना। और अंत में 5, ऐसे सब्सक्राइब्ड शेयरों को रद्द करना जिन पर किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया हो। कंपनीज एक्ट की इसी सेक्शन में यह बात भी स्पष्ट की गई है कि इनमें से किसी भी परिवर्तन में शेयर कैपिटल की मौजूदा राशि को कम नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम शेयर कैपिटल के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझेंगे। किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल कैसे बदलें?
किसी कंपनी के शेयर कैपिटल को बदलने के लिए आपको कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जब भी आप अपनी कंपनी की शेयर कैपिटल को बदलने का निर्णय लेते हैं, चाहे वो ऑथराइज्ड कैपिटल हो या पेड अप कैपिटल, आपका पहला स्टेप यह होगा कि आप कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जांचें और देखें कि इसमें ऐसा करने के प्रावधान हैं भी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए कंपनी की एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित सभी जरूरी प्रक्रिया दी गई है। इन्हीं प्रक्रियाओं में शेयर कैपिटल बदलने की प्रक्रिया भी शामिल है। अगर एओए में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है तो पहले कंपनी को इसे अमेंड करना होगा और इससे संबंधित प्रावधान ऐड करने होंगे। उसके बाद ही कंपनी शेयर कैपिटल को बदलने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकती है। अगले स्टेप में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी होगी। इस मीटिंग में बोर्ड पहले शेयर कैपिटल में बदलाव के फैसले को मंजूरी देगा और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की तारीख और स्थान तय करेगा। इसके बाद शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग आयोजित की जाएगी जहां शेयर होल्डर्स परिवर्तित शेयर कैपिटल को स्वीकृति देने के लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पारित करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किए गए बदलावों को अप्रूव करेंगे। एक बार रेजोल्यूशन पारित हो जाए तो शेयर कैपिटल में हुए परिवर्तन के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचित करेगी। कंपनी की शेयर कैपिटल में हुए बदलाव के बारे में आरओसी को कैसे सूचित करें? ऐसा करने के लिए आपको आरओसी को एक आवेदन फाइल करना होगा। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल में बदलाव हुए हैं तो फॉर्म SS7 और अगर पेड अप कैपिटल में बदलाव हुए हैं तो फॉर्म PAS3 में आवेदन दायर किए जाएंगे। ये दोनों फॉर्म्स कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डिजिटल फॉर्मेट्स में उपलब्ध हैं। आप वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और मेन्यू में MCA सर्विसेज टैब पर क्लिक करके इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म्स में कंपनी का सिन नंबर, नाम और रजिस्टर्ड पता, फॉर्म भरने का पर्पस, शेयर कैपिटल में किए गए बदलावों के डिटेल्स और फॉर्म पर स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान के डिटेल्स भरने होंगे। अगला स्टेप, फॉर्म में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जिसके बारे में हम कुछ मिनटों में चर्चा करेंगे। एक बार फॉर्म्स पूरे तरीके से भर दिए गए हों तो इस पर ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अटैच किए जाएंगे। इससे आपका फॉर्म रेडी टू सबमिट हो जाएगा। आप MCA की वेबसाइट पर वापस लौटकर निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया अभी भी समाप्त नहीं हुई है। फॉर्म SS7 और PAS3 के साथ अटैच होने वाली डॉक्यूमेंट्स को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। शेयर कैपिटल में परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? SS7 और PAS3 दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल होंगे नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नोटिस। नंबर 2, MGT 14 फॉर्म में पारित ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी। नंबर 3, परिवर्तित MOA और AOA की कॉपीज केवल SS7 फॉर्म के लिए। 4, नए शेयर होल्डर्स की पूरी सूची केवल PAS3 फॉर्म के लिए। और 5, नए अलॉटेड शेयर्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट केवल PAS3 फॉर्म के लिए। इसके साथ ही हम ROC को सूचित करने की प्रक्रिया पर चर्चा पूरी करते हैं। SS7 और PAS3 फॉर्म भरने की ड्यू डेट्स क्या हैं? फॉर्म SS7 को रेजोल्यूशन पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दाखिल करना होता है अगर शेयर्स पब्लिकली बेचे गए हों तो, और 15 दिनों के भीतर होगी अगर शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बेचे गए हों तो। अगर ये ड्यू डेट भी मिस हो जाती है तो डिले की अवधि और फाइलिंग की नॉर्मल फीस के आधार पर PAS3 की लेट फाइलिंग फीस तय की जाएगी। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है मैंने आपको कंपनी की शेयर कैपिटल बदलने से संबंधित हर पहलू की जानकारी दे दी है। लेकिन यदि आपके पास अब भी कोई प्रश्न बाकी है तो बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें या हमारे स्टार्टअप सलाहकारों से बात करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को हिट करें, शेयर करें और आगे ऐसे कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।